तेजस्वी यादव एक संघर्षशील नेता के रूप में पानी में भीगे, वाटर कैनन चलाया गया, उसमें वो भीगे। ना कोई उनके प्रवक्ता बता पाते हैं कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं, तो तेजस्वी यादव अचानक गायब हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब लोग, जितने भी लोग हैं, सब जैन जी को साधने की कोशिश में है। कह दिया कि एसी में बैठने से कुछ नहीं होगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा। हिट नहीं है भाई, तो फ्लॉप है, तो तिरंगा का अपमान कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ये विशाल मार्च हिट रही या फ्लॉप? क्या तेजस्वी यादव ने वो कर लिया जिसके लिए वो सड़कों पर उतरे थे, या फिर उनका जो प्रयास है वो असफल रहा? इस बात को हम समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। कल पटना की सड़कों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तिरंगा लेकर के उतरे हुए थे। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पानी की बौछार की गई, लेकिन तेजस्वी यादव हिलने को तैयार नहीं थे। आखिर में उन्हें डिटेन कर लिया गया। लेकिन इस रैली की जो तस्वीरें सामने आई है वो पहले से काफी अलग देखने को मिली। सबसे पहले तो तिरंगा का इस्तेमाल किया गया कि राष्ट्रीय जनता दल का झंडा। अब ऐसे में क्या तेजस्वी यादव की ये रैली, ये मार्च फ्लॉप रही या सक्सेस, हम समझेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट राकेश सर है। राकेश सर, कल आपने तस्वीरें देखी, तेजस्वी यादव की ये जो मार्च रही, आपके हिसाब से क्या लगता है सर, हिट या फ्लॉप? देखो, 5 साल बाद तेजस्वी जो है वो सड़क पे उतरे, और जब हम बात करेंगे कि ये फ्लॉप रहा या सफल रही, जी, तो उससे पहले हमको समझना होगा कि तेजस्वी जो है अपनी छवि को अब लगातार जो है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सिवान में जो AK-47 से फायरिंग हुई, उसको लेकर जब आज कल जो सड़क पे उतरे जी, और कार्यकर्ताओं का जो हुजूम उमड़ा, तो एक सबसे बड़ी जो पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली वो ये था कि सभी के हाथों में तिरंगा था। और जिस तरीके से एक हुड़दंग की आशंका आरजेडी के रैली को लेकर जो एक परसेप्शन बना हुआ है वो रहता है, वो कहीं कुछ देखने को नहीं मिला। तेजस्वी यादव एक संघर्षशील नेता के रूप में दिखे, पानी से भीगे, पुलिस ने खींच कर ले जाया गया, घसीट कर ले जाया गया। हाँ, घसीट कर उनको ले जाया गया, पूरी तरह से पानी में भीगे, वाटर कैनन चलाया गया, उसमें वो भीगे, और उनको घसीट के जिस तरह से थाने ले जाया गया, और उनके साथ मीसा भारती और अन्य कार्यकर्ताओं को। तो तेजस्वी जो है वो कहीं ना कहीं एक जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, बिल्कुल, जो विपक्ष भी आरोप लगाता रहता है कि तेजस्वी अक्सर जो ऐन मौके पर गायब हो जाते हैं, जब विदेश चल जाते हैं। हाँ, विदेश चले जाते हैं। ऐसे अधिकारी कुछ पता नहीं रहता है, तुम सिर्फ अनुमान लगा सकती हो। ना कोई कार्यकर्ता उनका बता पाता है, ना कोई उनके प्रवक्ता बता पाते हैं कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं। तो तेजस्वी यादव अचानक गायब हो जाते हैं, और ऐसे समय प्रकट होते हैं जब मामला जो है वो पूरा जो है ठंडा पड़ने वाला होता है। जैसे AK-47 से जो फायरिंग हुई, उसमें ही तेजस्वी की एंट्री देर से हुई। हम अगर बांकीपुर उपचुनाव की बात करें, विधानसभा उपचुनाव की बात करें, तो प्रचार खत्म होने के 2 दिन पहले, बिल्कुल 48 घंटा पहले तेजस्वी की एंट्री होती है, और इसका परिणाम ये होता है कि आरजेडी को अपनी जमानत भी जब्त करानी पड़ती है, जमानत भी नहीं बचती है, ये स्थिति हो जाती है। तो तेजस्वी को जो एक ये छवि है, अब वो नहीं चल पाएगा कि ये मेरा कोर वोटर है, ये मेरा एक जो टारगेटेड वोटर है, अब ये नहीं चल पाएगा। जिस तरह से जैन जी एग्रेसिव है, और उसको देखकर जैन अल्फा भी जिस तरीके से सड़कों पे उतर रहे हैं, स्कूलों में तुम देख रहे हो कि बेंच डेस्क को लगा दे रहे हैं रोड पे। तो जिस तरह से जैन जी आक्रोशित है, तो जैन जी को साधने की कोशिश हर कोई कर रहा है। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, और ये बड़ा राज्य है, और देश की राजनीति की दिशा जो है वो उत्तर प्रदेश तय करता है। तो वहाँ भी जो है वो विधानसभा के चुनाव हैं, और अगर जैन जी का मूड थोड़ा सा भी, मैंने 5% भी इधर से उधर हुआ, तो इन 5 राज्यों की सरकारें जो है वो बदल सकती हैं। जी, क्योंकि 22% जो है, अमूमन 22% आबादी जो है वो जैन जी की है। और जैन जी सरकार चुनने में काफी महत्वपूर्ण हो गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से एग्रेसिव होके जैन जी आगे आ रहा है, तो नेताओं को भी सर अब समझ में आ गया कि अब इनको लेकर के चलना पड़ेगा, इनके लिए आवाज उठाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम गड़बड़ हो जाएंगे। देखो, जितनी भी कवायद हो रही है, चाहे वो सम्राट चौधरी का सहयोग पोर्टल हो, मुख्यमंत्री जी का सहयोग पोर्टल हो,
या फिर प्रशांत किशोर की 10,000 रोजगार की घोषणा हो, या पटना में कल से जो शुरू हुआ ज्ञान भवन में सबसे अब तक का सबसे बड़ा रोजगार मेला जो राज्य सरकार ने लगाया है, 20,000 लोगों को नौकरी रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है और 112 MNC मल्टीनेशनल कंपनियां वहां भाग ले रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब लोग जितने भी लोग हैं सब JNG को साधने की कोशिश में है। अब नौकरी रोजगार की बात हो रही है। प्रशांत किशोर जैसे अब चैलेंज दे के कहते हैं कि अब सम्राट चौधरी जो है वो इनकाउंटर की बात नहीं करेंगे, नहीं करते, बिल्कुल। जाति देखकर गमछा देखकर जो उनका जो आरोप है, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रशांत किशोर जो की आरोप बात है, मुख्यमंत्री पे बिल्कुल। लगाते हैं कि जिस तरीके से वो बात कर, अब वो बात नहीं करते हैं। अब मुख्यमंत्री वो खुशी जताते हैं कि अब मुख्यमंत्री भी नौकरी और रोजगार की बात करने लगे हैं। 1 करोड़ का जो लक्ष्य है वो जी। NDA का सर प्रशांत किशोर की बात करेंगे। तेजस्वी को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता है, बहुत बढ़िया किया, इनको तो रोज करना चाहिए था ऐसा। तो यानी तेजस्वी यादव को लोग अब ऐसा देखना चाहते हैं कि नहीं भाई, हमारा नेता है तो ये भी संघर्ष करे, AC में बैठने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा तुमने कह दिया कि AC में बैठने से कुछ नहीं होगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा। जिस तरीके से तेजस्वी अब तक अपनी राजनीति चलाते रहे हैं, ट्वीट करके बाइट बिल्कुल देकर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जिस तरीके से अपनी राजनीति चलाते रहे हैं, ट्वीट करके बाइट देकर और किसी भी बड़े आंदोलन में भाग ना लेकर विदेश चले जाना, कहीं चले जाना, विधानसभा से अनुपस्थित रहना, तो अब ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। ये नॉन सीरियसनेस बिल्कुल नहीं चलेगी। जो विपक्ष आरोप लगाता है पार्ट टाइप पॉलिटिशियन का, उसकी आपको जो छवि है वो बदलनी पड़ेगी, तभी आप सफल हो पाएंगे। जिस तरीके से कल तेजस्वी ने दमखम दिखाया, जिस तरीके से तेजस्वी के साथ कार्यकर्ता और स्टूडेंट उतरे हाथों में तिरंगा लेकर, और सर ये एक वाजिब मांग है तेजस्वी की और इसका समर्थन मैं भी करता हूँ जी कि AK-47 से फायरिंग नहीं होनी चाहिए। इसको ये सबसे बड़ी जघन्य अपराध है सर। एक ऐसा तरफ अपराध नहीं जहां होना चाहिए। हिट कहा जा रहा है इसको, लेकिन JDU-MLC नीरज जी ने कहा है कि हिट नहीं है भाई, ये तो फ्लॉप है, तो तिरंगा का अपमान कर रहे थे। अच्छा ठीक है, वो विपक्ष हमेशा, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो विपक्ष पर हमेशा निशाना साधते हैं और विपक्ष, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। विपक्ष के लोग लोकतंत्र सत्ता पक्ष पे निशाना साधते हैं, उनकी कमियों को उजागर करते हैं, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो विपक्ष की कमियों को उजागर करते हैं। तो नीरज कुमार ने कहा है तो वो उनका बयान है, वो अपने पॉलिटिकल उनका मकसद हो सकता है, लेकिन हम लोग जो है इसकी जब समीक्षा करेंगे, इसका जब व्याख्या करेंगे तो निश्चित रूप से इस रैली को फ्लॉप नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि तेजस्वी पूरे दमखम के साथ उतरे, उनकी बहन जो सांसद है मीसा भारती वो भी उतरी, और भी जो RJD के जो कदावर नेता है संजय यादव, सुधाकर सिंह, ओसामा बिन साहब, ओसामा साहब जो साबुद्दीन के बेटे हैं, रघुनाथपुर से RJD के विधायक, वो भी उतरे हुए थे। तो पूरा एक दमखम यूथ है। ओसामा साहब जो है वो यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं और यूथ लेकर के, बिल्कुल यूथ को, वो अपने युवा को रिप्रेजेंट करते हैं। और साहबुद्दीन की अभी भी जो है वो मुस्लिम वर्ग में उनकी एक बड़ी छवि है, बड़ा उनका एक नाम है, और वो उनका जो एक ऐलान है, उनका एक जो फरमान है वो बहुत चुनाव के वक्त काम आता है। तो ऐसे में ओसामा साहब का भी उतरना निश्चित रूप से जो है वो RJD को ताकत दिया, RJD को शक्ति मिली, ताकत मिली, और ये आंदोलन कुल मिला के कहा जाएगा कि सफल रहा। तो देखिए, हमने समझा इस बात को किस तरीके से तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरे हुए थे और इस आंदोलन को सफल बताया जा रहा है, इसलिए क्योंकि स्ट्रैटेजी में काफी चेंज देखने को मिला। आपको पता होगा कि जब भी राष्ट्रीय जनता दल का कोई आंदोलन होता है, कोई प्रोटेस्ट होता है, तो देखने को मिलता है कि तोड़फोड़ हो जाएगी, अरे यार लाठी चला देंगे, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। इस बार हाथों में तिरंगा लेकर के, हाथों में संविधान लेकर के तेजस्वी यादव, उनके कार्यकर्ता, उनकी टीम उतरी हुई थी, जिसका कहीं ना कहीं आगे असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले उन्होंने DGP से भी मुलाकात की और उसके बाद राजभवन का मार्च किया। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तेजस्वी के इस विशाल मार्च को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए देशवाणी।